दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग जो सीरीज़ वाइज चलते आ रहे हैं, सीरीज़ का अगला वीडियो जो है आज हम लोग कवर करेंगे पशु नस्ल यानी कि एनिमल ब्रीड्स। ठीक है, तो एनिमल ब्रीड्स देखिए NBAGR के अनुसार जो है एनिमल ब्रीड्स क्या है। NBAGR का मतलब क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अनुसार हमारे इंडिया में कौन कौन से जाति के कितने ब्रीड्स पाए जाते हैं इसको पहले जानना जरूरी है। गाय के हमारे भारत में 43 नस्लें पाई जाते हैं, भैंस के कितने पाए जाते हैं 16 नस्लें, भेड़ के 43 नस्लें, बकरी के 34 नस्लें और सूअर के 8 नस्लें। ये देखिए प्रमुख जो है एनिमल के नस्लें हैं। इसके अलावा एक मुर्गी की नस्ल भी पढ़ना है जो 19 है। ठीक है, NBAGR के अनुसार मुर्गी के नस्लें 19 पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। अब पहले हम लोग कवर करेंगे गाय के नस्लें। ठीक है, देखिए ये वीडियो को हम जो है 2-3 पार्ट में हम जो है इसको पूरा नस्ल को कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ही पूरा बना देंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग गाय के नस्ल को ओनली कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भैंस और तीन पार्ट में इसको जो है पूरा निपटा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं गाय के नस्ल। तो पहले जो है गाय के नस्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ काउ ब्रीड्स। ठीक है, अब देखिए काउ ब्रीड्स जो है ये 2 प्रकार के होती हैं। ठीक, एक जो है देसी नस्ल होती है और एक विदेशी नस्ल है, और एक तीसरे प्रकार के भी है नस्ल। कौन सी है, जो संकर नस्ल, जो 2 नस्ल को क्रॉस करा के बनाया गया है वो है आपका संकर नस्ल। तो हम तीनों प्रकार के नस्ल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं देसी नस्ल। ठीक है, तो देसी नस्ल का वर्गीकरण किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला है पर्पस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो पर्पस के बेसिस से जो है बेसिकली जो है 3 प्रकार के क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, मिल्च ब्रीड्स यानी कि दुधारू गाय। देखिए दोनों में मैं बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। मिल्च ब्रीड्स, दूसरा है डुअल पर्पस ब्रीड्स और तीसरा है ड्रॉप्ड एनिमल, है ना। तो ये 3 प्रकार के जो है गाय के ब्रीड्स है। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे। पहला मिल्च ब्रीड्स यानी कि दुधारू, ये केवल ओनली जो है दूध के लिए पाले जाते हैं। जिसको केवल दूध के लिए पाले जाते हैं उसको दुधारू गाय जो है दुधारू गाय के नस्ल बोलते हैं। जिसको दूध और काम, ठीक है, दूध और कृषि कार्य दोनों के लिए ही पाले जाते हैं। ये ठीक ठाक जो है दूध भी दे देते हैं और इसके जो नर पशु हैं इससे काम भी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो है नस्ल किस में आएगा, डुअल पर्पस ब्रीड्स में आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मिल्च ब्रीड्स में कौन कौन सा आएगा, यानी कि दुधारू गाय में कौन कौन सा। तो देखिए दुधारू गाय का जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के नस्ल कौन सा है, साहीवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देसी नस्ल में से सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, पूछेगा तो साहीवाल। ठीक है, तो साहीवाल का अब ओ का मतलब ओरिजिन, इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोजपुर, मंटगोमरी, पाकिस्तान। ठीक है, इसका ये ओरिजिन है, इसका उत्पत्ति स्थान है। अब इसके प्रति ब्यात जो है पर लैक्टेशन में दूध कितना उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं देसी नस्ल में से। तो इसका दूध उत्पादन ध्यान रखिएगा 1800 से 2200 लीटर प्रति ब्यात यानी कि पर लैक्टेशन। और इसके दूध में ना सर्वाधिक जो है लैक्टोज पाया जाता है, ये सबसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है इसका अन्य नाम क्या है, लोलो या मुल्तानी। ठीक है, लोलो का मतलब है ये बहुत आलसी प्रवृत्ति के रहते हैं। इसका जो तौसत जो स्किन रहता है बहुत ढीला रहता है, और जो मुल्तान रहता है ना ये लटका हुआ टाइप से रहता है, और इसीलिए मुल्तान लटका हुआ है, इसीलिए इसको मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ जो है इसके इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं जिससे आप जो है साहीवाल में आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है लाल सिंधी। ठीक है, लाल सिंधी ये कराची, इसका जो उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान में आता है, कराची, सिंध, पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान। दूध उत्पादन देखेंगे तो ये साहीवाल से कम है, 1400 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन। अब इसमें देखिए ये है कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है किसके दूध में पाया जाता है, तो लाल सिंधी। अब इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना नस्ल अगर पूछेगा ना तो लाल सिंधी है। ठीक है, लाल सिंधी भारत के सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट देसी नस्ल है। नेक्स्ट है गिर। तो गिर का जो है ये उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ओरिजिन सूरत, गुजरात। ठीक, पर लैक्टेशन दूध उत्पादन ध्यान रखिएगा
है ना। देखिए पर लैक्टेशन दूध उत्पादन पूछेगा ना तो इसका ही पूछेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का आप ध्यान रखें चाहे ना रखें, लेकिन इसको आप मत भूलना। इसका है 1100 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन। लक्षण इसका ध्यान रखिएगा, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सिंग होता है ना कुंडालाकार, मतलब ऐसे घुमा हुआ कुंडालाकार और आधा चांद लिए हुए, ठीक है। आधा चांद जैसे देखिए ना, आधा चांद ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, तो ठीक उसी प्रकार के इसके सिंग का आकार दिखाई देता है। नेक्स्ट है राठी, है ना। तो राठी भी जो है एक दुधारू नस्ल में आता है। इसका उत्पत्ति स्थान बीकानेर राजस्थान। इसका पर लैक्टेशन दूध उत्पादन देखेंगे तो 1600 लीटर है। तो ये आपका जो है मिल्च ब्रीड्स कंप्लीट हो गया है। चार तो है मिल्च ब्रीड्स जो आपको ध्यान रखना है, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और राठी, ठीक है। देखिए देवनी आप लोग कहीं जो है देवनी को ज़्यादा पढ़े होंगे कहीं पे, तो देवनी जो है एक डुअल पर्पस ब्रीड्स में आता है। उसका जो है मेरे पास रेफरेंस बुक का भी जो है प्रूफ है कि देवनी किस में आता है, तो डुअल पर्पस ब्रीड्स में आता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, डुअल पर्पस ब्रीड्स में जो है देवनी आता है, ठीक है। जो है राठी जो है ये ध्यान रखिएगा मिल्च ब्रीड्स में आता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डुअल पर्पस। अब हम लोग देखते हैं कि डुअल पर्पस ब्रीड्स में कौन कौन से आते हैं। डुअल पर्पस यानी कि द्विकाजी नस्ल में कौन कौन से आते हैं। ये नस्ल जो है बेसिकली पाला जाता है दूध प्लस कृषि कार्य दोनों पर्पस से, ठीक है। तो दोनों के लिए जो नस्ल उत्तम है उनमें से पहला है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा नस्ल सबसे बेस्ट माना जाता है। ये नस्ल डुअल पर्पस में सबसे बेस्ट नस्ल है और इसको जो है नील गाय भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, नील गाय। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका चेहरा पतला और लंबा सा रहता है, ठीक है। तो ये नील गाय की तरह जो है दिखाई देता है, इसीलिए इस नस्ल को जो है और क्या नाम से जानते हैं, नील गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन ध्यान रखिएगा, नाम से ही क्लियर है कि हरियाणा में होगा ही, है ना। तो करनाल हरियाणा इसका ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है। दूसरा है थारपारकर, ये भी डुअल पर्पस नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। इसको सफ़ेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका रंग जो है एकदम सफ़ेद होता है, ठीक। इसका ओरिजिन जो है थारपारकर जिला पाकिस्तान में है, ठीक है। तीसरा है काकरेज। देखिए काकरेज के बारे में बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। इसका ओरिजिन तो ध्यान रखेंगे ही कि कच्छ क्षेत्र जो है गुजरात में, ये इसका ओरिजिन क्षेत्र है। दूसरा इसका लक्षण पूछा जाता है कि तस्तरी नुमा माथा होता है। तस्तरी नुमा का माथा का मतलब है कि माथा जैसे होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं तस्तरी नुमा माथा। तो ये किस में पाया जाता है, काकरेज में पाया जाता है। और ये जो है स्वाई चाल के लिए फेमस रहता है। स्वाई चाल क्या होता है कि मतलब कि ये जो है अपना जो है दुल्की टाइप से चलते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि लचका के चलते हैं, तो उसी टाइप से जो है ये भी अपना जो है स्टाइलिश जो है अपने तरीके से चलते हैं, उसको स्वाई चल बोलते हैं। ये सबसे भारी नस्ल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, भारी नस्ल है, ध्यान रखिएगा। इसका वेट कितना होता है, जो इसके नर पशु होते हैं उसका वेट जो है 420 केजी इसका वजन होता है, और जो कि सबसे भारी नस्ल है ये। और ये इसका उपयोग जुताई के लिए किया जाता है। भारी नस्ल है, बहुत ताकतवर नस्ल है, इसका उपयोग जुताई के लिए भी किया जाता है। जुताई के लिए इवन मानते हैं कि ये उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जितने भी नस्ल है ना, इसका ओरिजिन को ध्यान रखिए बस। जैसे निमाड़ी है, तो निमाड़ी का जो है ओरिजिन कहाँ है, एमपी से निकला है, ये तो एमपी है इसका ओरिजिन। देवनी का महाराष्ट्र कर्नाटक है। हेलीकर का कर्नाटक है। मालवी का एमपी है। और उसके बाद है अंगोल का गुंटूर जो है नेल्लोर क्षेत्र जो एपी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर जो है अंगोल का उत्पत्ति स्थान है। तो ये आपका जो है डुअल पर्पस ब्रीड्स में इतने सारे ब्रीड्स आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होंगे, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, और हो सके थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे तो आपका एक प्रॉपर जो है नोट्स भी बनते जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरे प्रकार के नस्ल है वो जो है खिंचाव वाले नस्ल, ड्रॉप्ड ब्रीड्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसके अंतर्गत अब जो है तीसरा प्रकार के जो नस्ल है भार ढोने वाले यानी कि ड्राफ्ट ब्रीड्स है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आता है। तो पहला है इसका अमृत महल। देखिए अमृत महल जो है ना भार ढोने में से सबसे बेस्ट नस्ल माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका ओरिजिन कहाँ है, तो हसन कर्नाटक
का जो है इसका ओरिजिन है, ठीक। दूसरा है दांगी, इसका ओरिजिन है नासिक महाराष्ट्र। तीसरा खैरीगढ़, खैरीगढ़ का लखीमपुर खीरी है ना, खेरी से जो है खैरीगढ़ बना, तो ये यूपी के अंतर्गत है। चौथा में है खिलारी, खिलारी का है सोलापुर महाराष्ट्र। कृष्णा वैली का महाराष्ट्र कर्नाटक, जो कर्नाटका। नागौरी का नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से उत्पन्न हुआ है। और पोनवार यानी कि पीलीभीत जिला जो है ये यूपी के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ जो है 8 नस्ल है जो कि ड्राफ्ट के लिए, भार ढोने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इसीलिए ये भार ढोने वाले नस्ल के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद जो है एक बुलेटिन पॉइंट में मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि पुंगना जो है क्या है, पुंगनारू, ठीक है, पुंगानूर जो है ये सबसे स्मॉल ब्रीड्स है, किसका है, गाय का, ठीक है। सबसे स्मॉल ब्रीड्स पूछेगा तो पुंगानूर, ठीक। तो ये जो है भार ढोने वाले नस्ल है, इसका बस आप ओरिजिन ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो डायरेक्ट ओरिजिन ही पूछेगा, ठीक है। भार ढोने का जो फेमस नस्ल है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और इसका ओरिजिन भी लिखा हूँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा तो इसका जो है ओरिजिन से ही पूछेगा। अब हम लोग देखेंगे कि गाय के जो विदेशी नस्लें हैं, ठीक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदेशी नस्ल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो 4 नस्ल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जर्सी है, एचएफ है यानी कि हॉलस्टीन फ्रिजियन है, आयरशायर है और ब्राउन स्विच है। ये 4 नस्ल के बारे में आप पढ़िए, क्योंकि ये फेमस नस्ल है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जर्सी के ओरिजिन देखेंगे तो इंग्लैंड है, एचएफ के ओरिजिन है हॉलैंड, और आयरशायर के स्कॉटलैंड, और ब्राउन स्विच के स्विट्ज़रलैंड। देखिए इस ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। वेट इसका ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, एचएफ का होता है, ठीक। और उसके बाद फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट और प्रोटीन, ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए फैट और प्रोटीन जो है विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, जर्सी में, ठीक है। फैट कितना 5.5% और प्रोटीन 3.9%, ये दोनों ही जो है हाई रहता है जर्सी के मिल्क में, और दोनों ही लो रहता है एचएफ के मिल्क में, ठीक है। तो फैट बोलेंगे तो 3.5 जो सबसे कम है, और प्रोटीन बोलेंगे तो भी 3.1 है, ये सबसे लो है, ठीक है। तो सबसे कम फैट और प्रोटीन ये किसके दूध में पाया जाता है, एचएफ के दूध में, और सबसे ज़्यादा वसा और प्रोटीन ये जो है जर्सी के दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो है हाई रहेगा और यहाँ पे दोनों लो रहेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू जो है आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो है टीएसएस, तो टीएसएस भी सबसे ज़्यादा किसके दूध में पाया जाता है, तो जर्सी के दूध में पाया जाता है। और बाकी जो है इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हाई और लो से बनता है, ठीक है। तो ये विवरण जो है आपका हो गया एग्जोटिक ब्रीड का, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आप जो है नोट कर सकते हो, ठीक। अब इसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा भैंस के नस्ल के बारे में, जो भैंस के जो इम्पोर्टेंट नस्ल हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।